बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया द्वारिकाधीश सुदामा जी का स्वागत करते हैं। और आप सब जानते हैं इन कथाओं को, इन लीलाओं को। सुदामा जी को भगवान ने वहाँ पर बहुत ही सम्मान दिया, अपने आंसुओं से भगवान के चरणों, सुदामा जी के चरणों को धोया। इस कथा से शिक्षा मिलती है मेरे भाई बहन, संत और ब्राह्मण को भगवान ने जब पूजा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है आप सब समझ रहे हैं। साधु जब भी अपने द्वार पे आए तो हमें साधु और ब्राह्मण का स्वागत करना चाहिए, उनको भगवत तुल्य समझ करके मानना चाहिए। और बाद में ऐसी कथा है कि सुदामा जी शर्मा रहे थे, बगर में पोटरी लाए थे, काहे की तो चावल की, कुछ तंदुल और तंदूर की पोटली लाए थे, छुपा रहे थे। भगवान ने कहा सुदामा जी क्या छुपा रहे हो, लाओ। बोले कहीं नहीं, बस हाथ में दर्द हो रहा है। बोले पैरों से चल कर आए और हाथ में दर्द हो रहा है। बाद में भगवान ने वो पोटली जबरदस्ती छीनी और उसमें खोल कर देखा तो चावल निकले। भगवान ने देखा, भगवान ने उस चावल को ही प्रसाद समझ करके पाना चालू किया। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदूल प्रेम के भाव से खाने लगे, तू प्रेम के भूखे प्रेम के तंदूर प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रेम के तंदूल प्रेम के चावल प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रेम के तंदूर प्रेम के चावल प्रेम के भाव से खाने लगे। और एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। वो पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पृथ्वी लोक को दान किया है। दूसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने पृथ्वी लोक को दान किया है। तीसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु जी हो, तीसरी मुट्ठी लेते प्रभु वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। और अपना निवास विधान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विधान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विधान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विधान
सुदामा के भाग में दे दिया, परोक्ष दिखा करके नहीं दिया। और बाद में ऐसी कथा है कि जब सुदामा जी की जाने की बारी आई, जो दो धोती जो फटी हुई थी सुदामा जी की, वह सब उतरवा लिया था, पीताम्बरी पहना दी थी सुदामा को। और जाने के समय सुदामा जी से ठाकुर जी ने कहा कि भैया सुदामा जी, ये हमारे वाले जो पीताम्बरी है उतार के दे दो, ये तुम्हारी धोती प्रेस करके रखी है, इसी को पहन लो। अब भागवत में ऐसा लिखा नहीं है, पर साधु संत विनोद में ऐसा कहते हैं कि सुदामा जी को जो है वापस से उसी प्रकार से सामने कुछ नहीं दिखाया प्रभु ने, परोक्ष में दिया, जो कुछ देना था बिन मांगे दिया। और जब सुदामा जी निकले तो सुदामा जी मन में ही बोल रहे हैं कि सुशीला कह रही थी कि द्वारिकाधीश के पास जाओगे तो कुछ देंगे, ये तो एक नंबर का कंजूस दिख रहा है भैया, ये कुछ देने वाला नहीं, चलो अपने राम। और जो है सुदामा जी वहां से निकले, वापस से मुड़ करके कहा सुदामा जी ने, भैया कन्हैया जाऊं? तो बोले बिल्कुल जाओ। अच्छा तुम्हारी भाभी से कुछ कहना है? बोले राम राम कह देना हमारी भाभी से बस। अरे भैया ये कुछ देने वाला नहीं है, चलो यहाँ से। और सुदामा जी वहां से निकल आए और यहाँ आकर के देखा तो जहाँ झोपड़ी थी वहां महल बन गए सुदामा जी के। ये है कृपा मेरे भगवान की। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बड़ा ही सुंदर चरित्र सुदामा जी का गाते हुए बाद में ऐसी कथा है कि भगवान ने सभी राक्षसों का, सभी दुष्टों का नाश करते हुए लगभग पृथ्वी का भार सब उतार दिया। एक बार भगवान ने पांडवों के द्वारा जो है जरासंध का भी वध करवाया, और एक बार एक पौंड्रक नाम का नकली भगवान बन करके बैठ गया था, उसको भी भगवान ने उसका भी नाश करवाया, उद्धार करवाया। अब आजकल के कलयुग में नकली भगवान पैदा हो जाए तो कौन सी नई बात है, हर गली गली में लोग बैठे भगवान। जब उस समय नकली भगवान थे तो अभी भी तो नकली भगवान है। तो भैया यहाँ पर पौंड्रक का भी नाश किया। और बाद में ऐसी कथा है, एकादश स्कंद में जब कथा गई, सारा पृथ्वी का भार जब उतर गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो अब भगवान ने सोचा कि अब हमें भी चलना चाहिए, हमारा भी समय पूरा हो गया है। तो भगवान ने भूमिका बनाई। एक बार द्वारिका में संत मंडली आई, चातुर्मास करने के लिए संत मंडली रुकी। तो जामवती का बेटा सांब बड़ा ही गौरांग था, दिखने में सुंदर था। उसने सोचा कि चलो साधु संतों की परीक्षा लेते हैं, नकली है या असली है। साधु संतों की परीक्षा लेने के लिए गए और महाराज जाकर के महात्माओं से कहा, सांब को जो है एक स्त्री का रूप बना दिया गया, पेट में कपड़े बांध दिए गए और एक गर्भवती स्त्री का रूप दे दिया गया। और जाकर के महात्माओं से पूछा, बाबा ये हमारी भाभी को लेकर आए हैं, बेटा होगी या बिटिया होगी, क्या होगा बताइए आप। महात्माओं ने, किसी ने नाक बंद किया, किसी ने आंख बंद किया, किसी ने कान बंद किया, गणित कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ने मजाक उड़ाया, बाबा कुछ दिख रहा है? बोले बेटा गणित काम ही नहीं कर रहा। अरे कुछ आता हो तब दिखेगा, कुछ आते ही नहीं है आपको तो। आप तो बस पड़े पड़े मालपुआ छानते रहते हो, कहीं कुछ नहीं करते रहते हो, आप सब पाखंडी हो। इस प्रकार से संतों को अपशब्द कहा। उसी मंडली में दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मूर्ख बच्चों, साधु संतों का मजाक उड़ाते हो, इधर आओ, हम बताते हैं तुम्हारी भाभी को बिटिया होगा या बेटा होगा। और फिर जब बुलाया पास में, दुर्वासा ऋषि के नाक पर क्रोध तो नाक पर ही होता है, उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख जाओ, तुम्हारी भाभी को न बेटा होगा न बेटी होगी, ऐसा लोहे का मूसल तैयार होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। श्राप दे दिया। सारे बच्चे डर के मारे भागे हैं। वसुदेव महाराज को डर लगा। वसुदेव महाराज ने आदेश दिया कि जाओ। जब वह कपड़े निकाले तो सच में ही लोहे का मूसल निकला। महाराज, ये है संतों की ताकत। वह लोहे के मूसल को वसुदेव महाराज ने कहा कि जाओ समुद्र में घिस घिस करके बहा दो, जो होना होगा सो देखा जाएगा। सारे बच्चे दौड़े दौड़े गए, लोहे को घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया गया। समय धीरे धीरे बीता। वही मूसल जो घिस घिस करके बहाया था, वही एक ऐर का नाम की घास बन करके समुद्र किनारे पर उग गया। धीरे धीरे समय बीता। श्राप मिला हुआ था। सब द्वारिका
के वासी सबकी मति मारी गई, एक दूसरे में लड़ पड़े और सब के सब वो जो घास उगी हुई थी उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके पत्ते तलवार के जैसे थे महाराज, और सब काल के गाल में समा गए, 2 4 5 बचे। बाद में ऐसी कथा है, उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाने की भूमिका बना रहे हैं। भगवान ने कहा कि बिल्कुल सही सोच रहे हो। बोले मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? तो बोले सन्यासी बन के रहो, मुक्त रहोगे। और बोले सन्यास क्या है? तो बोले जो संसार में बंधा हुआ है वो बद्ध है, और जो संसार से मुक्त है वही सन्यासी है। सन्यास का और बद्ध का बड़ा ही सुंदर बद्ध मुक्ति का उदाहरण दिया और उसको भी पादुका देकर के विदा किया। भगवान एक बहेलिए को निमित्त बना करके परम धाम को प्रस्थान करते हैं प्रभु, और सारी भूमिका निभाते हुए भगवान जो है अपने परम धाम को वापस जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। और अब यहाँ पर परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारे 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब बोलो तुम्हें और कुछ सुनना है? तो परीक्षित ने कहा बोले गुरुदेव अब कुछ भी सुनना बाकी नहीं रह जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मृत्यु से अब जो है मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती है। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के सुखदेव जी जो है अंतर्धान हुए। जैसे ही सुखदेव जी अंतर्धान हुए वैसे ही तक्षक नाग चल पड़ा। एक संत ने, एक ब्राह्मण ने रोकने की बहुत कोशिश करी उस तक्षक नाग को, लेकिन उसने थोड़ा सा धन देकर के ब्राह्मण को बहला दिया और छग्न वेश बनाकर के आरती के थाल में तक्षक नाग आ गया। और जैसे ही परीक्षित के नजदीक पहुंचा और आकर के परीक्षित को अपना दंश मार देता है, परीक्षित का शरीर वहीं पर जल करके भस्म हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा जैसे ही परमात्मा में विलीन हुई तो परीक्षित के जो बड़ा बेटा है जन्मजय, उसने एक यज्ञ किया, सर्प यज्ञ, कि मेरे पिता को सर्प ने काटा है, सभी सांपों को मार दूंगा। एक यज्ञ करवाया जिसमें सारे सांप सर्प आकर के गिरने लगे, जलने लगे। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के रोका उस यज्ञ को। बेटा तुम्हारे पिता को एक सर्प ने काटा, तुम हजारों को मार रहे हो, ये साधु का मार्ग, नायम ही साधु मार्ग है, ये साधु का मार्ग नहीं है बेटा। बाद में जन्मजय ने आग्रह त्याग दिया और यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार से कलयुग के कुछ राजवंशों का वर्णन किया, कलयुग के धर्मों का वर्णन किया। भागवत में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 365 अध्याय हैं। इसका वर्णन करते हुए मार्कंडेय ऋषि का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए भागवत को समापन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मेरे भाई बहन, आज आपके जो है आप लोगों ने हमें 7 दिन तक बहुत बहुत साथ दिया। और कथा का समय देखो 2 बजे का समय, अभी समय पूरा नहीं हुआ है आपका, अभी 1:47 हो रहा है, तो अभी बैठना है आपको। भाई हम क्यों तुम्हें जल्दी छोड़ूं, हम भी हमारे समय पर छोड़ूंगा। तो जो है बैठे रहो। 7 दिन तक आप सब लोगों ने हमें बहुत बहुत साथ दिया है और भगवान आपको सभी को सुखी रखे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी प्रकार से आप जो है भागवत कथा, शिवरंजन भागवत कथा सुनते रहे, समझते रहे और अपने जीवन में उद्धार अपना करते रहे। अब कथा को संपन्न करने से पूर्व मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा। कथा तो हम सब ही सुन रहे हैं, लेकिन कथा को सुनकर के मेरे भाई बहन, मेरी माताएं, मेरे सभी बुजुर्ग, दादा परदादा, बस जीवन में कुछ करो मत करो, लेकिन मेरे प्रभु राम की तरह होश पूर्वक जीवन जीना सीख लो। इससे बढ़िया और तपस्या कुछ भी नहीं है। एक पति और पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, बस ये ढंग अगर आ जाए तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बाप और बेटा में कैसा संबंध होना चाहिए, अगर ये ढंग आ जाए तो मैं कहता हूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, अगर ये हमें समझ गया तो भागवत हमने सुन लिया। भागवत हमने 7 दिन सुना और कर्म हमारे रावण जैसे रहे तो भागवत आपने नहीं सुना, फिर आपने समय बर्बाद किया।
राम कथा सुन रहे हो, राम के जैसे आचरण नहीं, कुंभकर्ण के जैसे आचरण है, तो क्या मतलब है रामायण सुनने का? मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु न करवा वही सेवा। चौपाई की तरफ ध्यान देना। राक्षस कौन है? आपको लगता होगा जिसके बड़े बड़े सींग हो, बड़े बड़े नाखून हो, बड़े बड़े दांत हो, वह राक्षस नहीं। राक्षस की परिभाषा यहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसी दे रहे हैं। मानहु मात पिता नहीं देवा, मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु न करवा वही सेवा, साधु न करवा वही सेवा। मानहु मात पिता नहीं देवा, मानहु मात पिता नहीं देवा। और तालियां हो जाते हुए समझते हुए मानहु माता पिता नहीं देवा। जो लोग माता पिता को नहीं मानते हैं, बहुत ध्यान देना, जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं, जो माता पिता को मतलब जब तक रहे तब तक माता पिता के पास से धन लूटते रहते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देते हैं प्यारे। और आज आप देखो वृद्ध आश्रम, दुनिया के सबसे माता पिता उन्हीं घर के लोग वहाँ पड़े हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले घराने के लोग, वो वहां पर वृद्धाश्रम में पड़े हैं। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर, जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे संभाले नहीं जाते हैं, उनकी सेवा नहीं होती है। अरे मेरे भाई, एक माँ 4 बच्चों को मजदूरी मेहनत करके, खिला करके, पाल पोस करके, बड़ा करके अपने पैर पर खड़ा कर देती है, और 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। कितने अभागे हैं आप लोग। 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती, एक माँ बाप नहीं पाले जाते, और कहते हो हम भागवत कथा सुन रहे, हम राम कथा सुन रहे, राम का मंदिर बना रहे, कृष्ण का मंदिर बना रहे। हमने कुछ भी नहीं सीखा, हम केवल ईंट पत्थर में भगवान को ढूंढ रहे हैं। अरे जीते जी भगवान को ढूंढो, माता पिता में ही भगवान है। मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु न करवा वही सेवा। जो साधु संतों की सेवा करने का छोड़ दिया है और संतों से सेवा करवाते हैं, वो इंसान नहीं, ऐसे व्यक्ति को ही राक्षस कहा गया है। मानहु मात पिता नहीं देवा, साधु न करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, भगवान शंकर कह रहे हैं, भवानी जैसे आचरण ऐसे जिनके आचरण है, वो इंसान नहीं। तिन जान ही निशिचर संप्राणी, वो निशाचर है, वो राक्षस है देवी। इसलिए मेरे भाई बहन, माता पिता की सेवा करो, और माता पिता की सेवा करोगे तब ही आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है, दुआ जब काम करती है तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। दुआ जब काम करती है तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। समय जब न्याय करता है तो गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम माता पिता को सता रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा समय आ जाएगा ना, तो वहां फिर किसी की रिश्वत भी नहीं चलेगी प्यारे। वहां तो फिर भगवान की ही चलती है, समय की ही चलती है। जैसी करनी फिर वैसी। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो प्यारे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे माता पिता की सेवा करेंगे तो वो इंसान कहलाएंगे। और वो देखने वाले इंसान में हैवान को देख ले, हैवान में शैतान को देख ले। तू ऐसी दृष्टि प्राप्त कर कि तू हैवान में भी भगवान को देख ले।
ऐसी दृष्टि प्राप्त करो कि भगवान को देख ले, तब तुम 7 दिन भागवत सुनने के अधिकारी होगे। बेटा बेटी का धर्म। आज के जमाने में देखो, 2 भाई एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं और एक जरा से जमीन के टुकड़े के लिए अदालत के कटघरे में खड़े हैं। अदालत के कटघरे में खड़े हैं। एक कहता है नहीं मेरा है, जब एक कहता है कि नहीं मेरा है। और मेरे प्रभु राम को देखो, चित्रकूट की तलहटी में खड़े हैं। भरत कहते हैं प्रभु नहीं, ये संपत्ति आपकी है, और राम कहते नहीं भरत, ये सब कुछ तुम्हारा है। क्या प्रेम होगा प्यारे, क्या प्रेम होगा भाई भाई के बीच में। प्रभु करी कृपा पावरी दीना, प्रभु करी कृपा पावरी दीना। सादर भारत शीश धर लीना, सादर भारत शीश धर लीना। प्रभु करी कृपा पावरी हो प्रभु करी कृपा पावरी दीना। प्रभु करी कृपा पावरी दीना। और मेरी माताएं भी कान खोल के सुन ले। आजकल की जो नई नई बहुएं हैं, जिनकी बेटियां हैं, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दो। क्या संस्कार देना है माताओं को? किसकी किसकी बेटी है जिनका विवाह होने लायक है? हाथ खड़े करें। 1-2 साल में जिनका विवाह करवाओगी, उन्हें क्या संस्कार देना है आपको? सबकी बेटी होगी ही, उन्हें एक ही संस्कार देना है। जैसे रुक्मणी को उनकी मैया ने दिया, जैसे सीता को उनकी माताजी ने दिया, जैसे सती अनुसुईया ने माता सीता को संस्कार दिए। क्या दिए? जाओ बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखियाँ अनुसरे हूँ। जाओ बेटी, सास ससुर की सेवा करना। अपने पति के रुख को जान करके अपने सास ससुर की सेवा करना। और आजकल की बहुएं सास ससुर की सेवा नहीं करती है, सास ससुर को दुश्मन की तरह देखती है कि कब ये बुढ़ा बुढ़ी मरे और कब हम माल मता लेकर के हम अपना राज चलाएं। इसलिए निवेदन करूंगा कि आप 7 दिन भागवत सुन रही है, एक असली वाली बहू बन करके घर में रहो। और जब असली बनोगी ना, तो बेटी बनने में फिर देर नहीं लगेगी, पूरे घर की मालकिन आप ही बन जाओ। क्योंकि मैं उन माताओं से निवेदन कर रहा हूं जिनके ऐसे व्यवहार है। अपनी बेटी को ये शिक्षा देना कि बेटी अपने माता पिता को, सास ससुर को अपने माता पिता की तरह मानना, गुरु की सेवा करना, पति की सेवा करना। मैं जानता हूं मेरे भाई बहन, आप लोगों ने 7 दिन इस कथा को सुना है। और स्त्री का एक ही धर्म है। क्या? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काया वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री का केवल एक धर्म है। क्या? तो बोले पतिव्रत धर्म, पति को ही सब कुछ समझे। अब माताएं कहती कि महाराज आप पति को भगवान कह रहे हो, हमारा पति तो दारू पीता है, हम कैसे भगवान माने? तो भैया पति कैसा भी हो, शास्त्र में उसे भगवान की तुलना दी गई है। तुम खुश न हो, तुम्हारी भी धुलाई होगी। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो भाई। उनको जब पतिव्रत धर्म बताया जा रहा है, तो तुम्हें भी तो पतिव्रत धर्म बताया जाएगा। तुम्हारे लिए भी एक व्रत बताऊंगा मैं। तो एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को भगवान माने। माताओं, अपनी बेटी जब विदाई होके जाए अपने घर से, तो उन्हें यही संस्कार दे और पति की गर्दन न पकड़े। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा इसलिए न करे कि बस साड़ी खरीदवाना है इसलिए पैर दबा रही है। पड़ोसन वाली 4000 की साड़ी लेके आई और तुम अपने पति की गर्दन पकड़ लो। देखो देखो कितना भारी साड़ी लेकर के आ रहा है, हम तुम्हारा चरण दबा रही है, महाराज हमें भी ला करके दो।
ए भैया शांति से बैठो, हमें भी ला करके दो। तो केवल स्वार्थ पूरा कराना है इसलिए चरण मत दबाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए इसलिए चरण दबाओ। और एक बार एक बहन बीमार पड़ गई, नई नई शादी हुई, धीरे 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 समय बीता, 40 साल हो गया शादी को। 40 साल बाद बीमार पड़ी, भाई ने छोटे हाथी में पटक करके दवा खाने ले गया, डॉक्टर के पास ले जाकर के पटक दिया, कहा डॉक्टर साहब इलाज करो। चेक किया, हाई डिग्री बुखार था। डॉक्टर साहब के पास एक नली होती है पता, जिससे पता चलता है कितनी डिग्री बुखार फैला। वो नली मुंह में पकड़ा दी, देवी जी इसको पकड़ के बैठी रहो। 3 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, ऐसी ही बैठी रही मुंह में फंसा करके। डॉक्टर साहब ने कहा अभी तक बैठी हो? बोले हाँ। नली निकाला, दूसरे पेशेंट का इलाज करने चले गए, नली अंदर ही मुंह में रही श्रीमती का। और जब वापस आए तो उसका पति डॉक्टर के चरणों में गिर गया और बोला डॉक्टर साहब एक आध नली मुझे भी दे दो। क्यों, क्या हो गया? बोले 40 साल हो गए महाराज, ये भवानी का मुंह बंद नहीं रहा। 40 साल बाद आज ये 3 घंटे तुम्हारे नली के वजह से चुप बैठी है, परेशान कर देती है महाराज। एक आध नली मुझे भी दे दो, घर में चुप रहेगी। देखना भाइयों, तुम मत नली लाके। तो देवियों अपने पति की गर्दन मत पकड़ लेना। तो स्वार्थ पूरा कराना है इसलिए पति के चरण मत दबाओ। सास ससुर की सेवा मत करो, अपने माता पिता समझकर उनकी सेवा करो। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी अनुसरे हूँ। भागवत कथा सुनकर के आप अपने जीवन में इस चीज को धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमें साथ दिया 7 दिन तक। और बड़ा ही मन में दुख है इस बात का। देखो यही तो एक मेला है। 4 दिन आप लोगों के साथ, 7 दिन हम लोग रहे, आप लोगों ने हमें लाड़ प्यार से खिलाया पिलाया रखे। और आज बात, और मेरी कोई भी बात से अगर आपको बुरा लगा होगा, मेरे राम जी कुछ उल्टा सीधा बोल गए होंगे, तो उसके लिए मैं माताओं से, भाइयों से, पिता से सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पर याद रखना, नीम का पत्ता कड़वा जरूर होता है, लेकिन 36 प्रकार की बीमारी को काट भी देता है। तो हमारे शब्द यदि कुछ कड़वे रहे होंगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरी माताओं को, जो मुझे अपनी माँ की तरह रखे, हमारे साथ सुबह की प्रभात फेरी में अधिक से अधिक संख्या में आ पाए। 7 दिन तक हमारा तुम्हारा सबका साथ रहा। इसी बात को लेकर के वाणी को विराम करने से पहले एक पद को गाऊंगा। उस पद को गाने के बाद में हम आपसे विदाई लेंगे। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। हो 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। होगी कृपा श्याम की तो होगा मिलन दोबारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हो 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और हमारे इस कथा को कराने वाले मुख्य यजमान हमारे श्री भोले भाई भोलाराम इस कथा के मुख्य यजमान रहे हैं। और उनके साथ आप पूरे गांववासी उसमें एक भी नहीं छूटा। भोला भाई मेरे पास फोन पर एक बार बात किए, बोले बाबूजी कथा आपकी हमें कराना है। मैंने कहा भाई तो अकेला कैसे कराएगा, मुझे इस बात की खुशी है, भले ही वो कैसा ही हो स्वभाव से, भले ही उसकी परिस्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन मेरा भोला भाई जैसा धनवान पूरे जगत में शायद कहीं मिलेगा। मेरा बहुत ही बड़ा प्रिय भक्त है, जिसने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए इतनी बड़ी कदम उसने उठा दिया, कथा को स्वयं अपने सिर पर धारण कर लिया। बाबूजी मेरे गांव वाले मेरे साथ है, और नहीं भी रहेंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कुछ दे न दे, लेकिन कम से कम कथा सुनने जरूर मेरे पास आए।
इतना प्यार से उसने मुझे कहा तो मैंने तारीख दे दी। मेरे भाई आप लोग मेरे साथ ऐसे ही रहे हमेशा। होगी कृपा शाम की तो होगा मिलन दोबारा, होगी कृपा शाम की तो होगा मिलन दोबारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और ये हमारी माता है जो 7 दिन तक हमारे साथ रही। जैसे एक बेटी को बचपन से माता पिता सिखाते हैं, बेटी तुझे एक दिन पराई होकर के जाना है। एक दिन हमको सबको संत ब्राह्मण गुरु यही शिक्षा देते हैं कि बेटा एक दिन तुझे भी ये जगत छोड़ करके अपने परम पति के घर जाना है, इसलिए सबको एक दिन विदा होना है। ये 7 दिन का मेला है, एक दिन सबको छोड़ करके जाना है प्यारे। जैसे बेटी का विवाह 7 दिन का साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े रह जाए। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। आगे सुनिए। गीता बनी रामायण की हमें सिखाए, हो गीता बने रामायण गीते हमें सिखाए। काशी मथुरा तीरथ चारों धाम नहाए। हो काशी मथुरा तीरथ चारों धाम नहाए। कंचन जैसी काया सबको मिलती नहीं दोबारा, कंचन जैसी काया जिसको मिलती नहीं दोबारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। 7 दिन का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा और हमारा। हमारे साथ हमारे गांव के सभी भक्तजन, सभी गांव के अब नाम तो मुझे याद नहीं है, हमारे भोला भाई के साथ में जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। भगवान उनको इसी प्रकार से ताकत दे, शक्ति दे। और अब राम मंदिर बनने जा रहा है आपके गांव में, उसमें भी आप मदद करें, सहयोग करें। और पूरे गांववासी को धन्यवाद देते हुए हमारे साथ हमारे सब कार्यकर्ता जो हमारे साथ आए हुए हैं और हमारे परम पूज्य गुरु भाई परम पूज्य बाबा जी हमारे मध्य में आए, इनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। और मेरी माताएं, भाई लोग तो हो गए लेकिन मेरी माताएं
जो बेचारी 7 दिन तक हमें अपने बच्चे की तरह रखी और 7 दिन तक बच्चे की तरह हम गली गली घूमे आपके साथ। बड़ा ही आनंद आया आपके साथ में। आगे भी आप हमें ऐसा ही प्यार, ऐसा ही दुलार दे। इसी के साथ जो है हमारे बलवाड़ी से पधारे हमारे संजू भैया, जो 7 दिन तक पूरे तन मन से यहाँ पर सेवा दिए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे यहाँ के साई खेड़ा के सभी युवा भाई जिन्होंने इतना सहयोग तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से यहाँ खड़ा रह करके किया है, उन सबके लिए जोरदार तालियां। और हमारे भोला भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे गोरखपुर से पधारे हैं हमारे पमीश भाई, मनसाराम भाई, मोहन भाई, हमारे भागचंद भाई, हमारे राधेश्याम भाई, नवल भाई और सजा भाई, हमारे महाराज जी और भी बहुत सारे भक्त लोग वहाँ गोरखपुर से आए हुए हैं, जिनका 7 दिन तक बहुत बहुत उन्होंने सहयोग यहाँ पर अपना दिया, सेवा दी। और हमारी माताएं जिसमें हमारे साथ 7 दिन तक रही, आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और भागवत जी से यही आशीर्वाद आपको दूंगा कि जैसे एक कन्या अपने मायके को छोड़ करके पराई हो जाती है, ऐसे ही हमें ये जगत छोड़ करके एक दिन हमारे परम पति के घर जाना है, परम पिता के घर जाना है। तो उसी प्रकार से ये जो मेला 4 दिन का लगा, अभी 7 दिन का लगा, यही भगवत भगवान का आशीर्वाद आपको है कि जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। 7 दिन का साथ है हमारा, हमारा, हमारा। 7 दिन का साथ है हमारा, हमारा, हमारा। 7 दिन का साथ है हमारा, 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 हमारा। 7 दिन का साथ है हमारा, 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 हमारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और इस कथा को यही विराम करते हुए सभी माता बहनों को, भाइयों को, जो मंडप के अंदर बैठ के सुने हैं उनको भी प्रणाम, जो मंडप को फाड़ करके बैठ करके सुने हैं उनको भी वंदन, और जो मेरी माताएं बहनें सब जो कोई न छूटे, और इन्हीं के साथ जिन्होंने 7 दिन तक हमें इतना सुंदर मीठा साउंड दिया, इतना मीठा हमें साउंड दिया भैया ने, योगेश भाई, रजत भैया, जिन्होंने हमको जो है 7 दिन तक इतना मीठा साउंड दिया, उनके लिए भी जोरदार तालियां आपकी तरफ से होना चाहिए। और हमारे साथ में जो 7 दिन तक हमारे साथ संगत कर रहे हैं हमारे सभी गंधर्वगण, हमारे गोपाल भाई हमारे पाल से, उनके लिए जोरदार तालियां। जो पेड़ पर संगत कर रहे हैं और हमारे कृष्णा भाई, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं हमारे योगेश जी, जो हारमोनियम पर हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारे खंडवा से पधारे हुए अनूप जी वर्मा जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। जो बेंजो और कीबोर्ड दोनों एक साथ बजा रहे हैं, और इन सब ने हमें 7 दिन तक बहुत अच्छा संगत हमारे साथ किया है, इसलिए सभी को धन्यवाद देते हुए, और कोई अगर रह गया होगा, छूट गया होगा, तो उसके लिए मेरे राम जी क्षमा प्रार्थी है। मुझे अपना बालक भाई जो भी आप समझते हो क्षमा कर देना भैया। और इसी बात को लेकर के अभी हमारे कैमरा पर हमारा साथ दे रहे बलवाड़ी से पधारे हुए हमारे जोरदार भाई, जिन्होंने बहुत अच्छा सा वीडियो और यहाँ से लाइव प्रोग्राम का प्रसारण बहुत दूर दूर तक, मतलब जिनकी वजह से गया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब भाई नाम अगर लेने बैठूंगा तो आज का दिन तो पूरी कथा में ही निकल जाएगा, इतने सारे लोगों के नाम है, इसलिए कोई अगर छूट गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे भाई बहन आप सभी इसी प्रकार से प्रसन्न रहे। आइए भागवत को विराम करने से पूर्ण एक छोटा सा आप कीर्तन गाएंगे, आप मेरा साथ देंगे और उसमें नाचेंगे भी, गाएंगे भी सभी धूमधाम से, और फिर उसके बाद वाणी को विराम। तो सब गाएंगे या गाऊं या नहीं गाऊं?
तो जो है सब प्यार और भाव से, कोई कोड़ कसर नहीं। भागवत में लिखा हुआ है कि कथा के अंत में कीर्तन बड़े धूमधाम से होना चाहिए। अगर कीर्तन धूमधाम से हो गया तो पूरी भागवत का फल मिल जाता है। इसलिए आइए प्यार और भाव से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, संत समाज की जय हो, अम्बे मातु की जय हो। अरे हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संग भजन करी रही। साधु न संग मीरा भजन करी रही, साधु न संग मीरा भजन करी रही। साधु न संग मीरा भजन करी रही। साधु न संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संग मीरा भजन करी रही। साधु न संग मीरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संगमा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, उनकी संगमा भजन करी रही। साधु न संग मीरा भजन करी रही। साधु न संग मेरा भजन करी रही। साधु न संग मीरा भजन करी। साधु न संग मेरा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संगमा भजन करी रही। हाथ करताल तंबूर बजई रही, साधु न संगमा भजन करी रही। अरे माता की बिंदिया में हेलम भूली आई। 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 हेलम भूली आई, मैं हेलम भूली आई। हेलम भूली आई, हेलम भूली आई। और चंदन लगाई न चंदन लगाई माता का सजई रही, साधु न संग मीरा भजन करी रही। चंदन लगाई माता का बजई रही, साधु की संगमा भजन करी रही। पायल महल भूली आई, महल भूली आई, महल भूली
करी रही साधु नंदी संग भजन करी रही अरे हाथ करताल तंबूर बजाय रही साधु संग मेरा भजन करी रही अरे हाथ करताल तंबूर बजाय रही साधु नंदी संग भजन करी रही साधुनक संग मेरा भजन करी रही माला गला सजई रही साधुनक संग भजन करी रही अरे हाथ करताल तंबूर बजाय रही साधुनक संग मेरा भजन करी रही हाथ करताल तंबूर बजाय रही साधुनक संग भजन करी रही डूबी जाए डूबी डूबी जाए डूबी डूबी जाए डूबी डूबी जाए गंगा सागर में डूबी डूबी गंगा सागर में डूबी जल्दी कर ले बाजार उठी जाएगा जीवन की रेल छुटी जाएगा जल्दी कर ले बाजार उठी जाएगा जीवन की रेल छुटी जाएगा जल्दी कर ले बाजार उठी जाएगा जीवन की रेल छुटी जाएगा जल्दी कर ले बाजार उठी जाएगा जीवन की रेल छुटी जाएगा स्टेशन पर चेकिंग चलेगा स्टेशन पर चेकिंग चलेगा विदाउट चालान पर डंडा पड़ेगा विदाउट चालान पर डंडा पड़ेगा वो कोलंबो चालान बनी छुटी जाएगा कोलंबो चालान बनी छुटी जाएगा जल्दी कर ले जल्दी कर ले बाजार उठी छुटी जाएगा